इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ बाजार की धरती पे। हमारे साथ मैथ मस्ती के सर मौजूद हैं। विपिन सर किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, युवाओं के दिल की धड़कन है। और आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है और मैं आपको बता दूं यह भूमि बहुत ही पावन भूमि है, क्योंकि यहाँ पे सर अपना समय निकाल के आए हैं। तो उसी से आप समझ सकते हैं। एक तरफ आप देखिए तो दुनिया का एकमात्र ये एक ऐसा जगह है जहाँ भक्त और भगवान दोनों पावन भूमि स्थल है। दूसरी ओर देखा जाए तो बाबा भंडारी का पावन स्थल है और तीसरी ओर देखा जाए तो मऊ में बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ की काफी जोरों शोर से पूजा हो रहा है। सर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर आपका विद्यापति धाम की और महाशिवरात्रि की पावन भूमि पर आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर जैसा कि आज आप किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, जिस तरह से आपने स्ट्रगल करके और यहाँ तक पहुँचा। दीपावली का दिन था और जब माँ मरने वाली थी तो मरने से पहले एक ही बात बोली थी, बेटा कुछ ऐसा करना कि तुम्हारे वजह से तुम्हारे माता पिता को जाने, ना कि माता पिता के नाम से तुमको जाने। और वो चीज़ मैंने आपसे सीखा होगा। लेकिन आपका सलाह पंचायत आज किसी नाम के मोहताज नहीं है। कोई पूछता है कि विपिन सर को जानते हो तो कहेगा कौन विपिन सर, यार बहुत सारे विपिन सर थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे सलाह पंचायत कहता है तो कुछ अलग ही फीलिंग होती है। सर आपने किस तरह से संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में छोटा सा शॉर्ट में बताना चाहेंगे? देखिए, अब जो भी है सलाह पंचायत को लोग जान रहे हैं। हाँ। तो लोगों का प्यार है, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं। और आज से नहीं, मैं जब से शिक्षा के क्षेत्र में आया जी, खास के पढ़ाने लगा जी, क्योंकि आप पढ़ते हैं तब तक तो आप स्टूडेंट रहते हैं, आप अलग नहीं रहते हैं सबसे, जी, तो आप भीड़ में ही रहते हैं। जी, तो लेकिन जिसके बाद हम पढ़ाने लगे, जिस समय हम हाजीपुर में रहते थे या समस्तीपुर में पढ़ाएं कुछ दिन, जी, तो होता है कि जहाँ पर रहें, अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उस क्षेत्र के लोग पहले जानेंगे। जी, जैसे समस्तीपुर रहे, हाँ, 2011 से मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया था। जी, तो समस्तीपुर के अंदर जो भी स्टूडेंट रहते थे जी, वो जानना शुरू किए। हाँ, तो एक पहचान थोड़ी बहुत वहाँ से शुरू होती है। जी, मतलब एक जर्नी स्टार्ट होना कह सकते हैं। जी, हाजीपुर रहे, फिर हम यूट्यूब पर आ गए 2018 से। जी, यूट्यूब पर आने के बाद दूर दूर तक के लोग जानना शुरू किए। जी, और बिहार नहीं, अब बिहार से बाहर के भी लोग प्यार देते हैं। जी, और आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लगभग 50 लाख के आसपास अब पहुंचने वाले हैं। जी, तो उन सब का प्यार है, उन सब का सहयोग है। हम्म, जो सलाह पंचायत का नाम अब कोई आदमी जानता है, जी, तो उसमें सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। जी, वो 50 लाख लोग हैं जो अभी तक हमारे साथ हैं, बने हुए हैं और इतना सारा प्यार दे रहे हैं। जी, जी सर, एक बात मैंने और देखा है, ऐसे तो अब खान सर भी हंसा के पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग हो गए हैं, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि आपने ये ट्रेंड शुरू किया है। जब से आप हंसते हंसाते अपने गानों के प्यारे प्यारे माध्यम से पढ़ाना शुरू किए हैं, आपकी बातों को लोग युवा एब्जॉर्व करते हैं। आप एक ऐसा चमत्कार कर देते हैं पढ़ाई के समय में कि मतलब जिसका ध्यान पढ़ाई पे ना भी रहे उसका आप अपनी ओर खींच लेते हैं। और हर हालत में मैंने आपका वीडियो में देखा है कि आपका बच्चा अगर आपका ज्ञान ना सीखे तो फिर आपका ज्ञान व्यर्थ है, आप ऐसा कहे हैं और आप ये ऐसा किए भी हैं। ये कैसे मतलब आपके मन में आया? प्रयास रहता है कि हम जब पढ़ाते हैं तो ये सोच के पढ़ाते हैं कि भाई सामने वाले को कुछ नहीं आता है। जी, और हर शिक्षक को ये चीज़ सोच के ही पढ़ाना चाहिए जी, कि हमारे स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है, जी, तभी वो बेहतर पढ़ा सकते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें भी बता सकते हैं। जी, वरना आप देखते होंगे कि बच्चे बड़े बड़े क्लास में चले जाते हैं, जी, 10th कर लेते हैं, 11th 12th कर लेते हैं, उन्हें छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होता है। जी, क्योंकि बच्चों में उस टाइम, उस उम्र में शर्म ज़्यादा होती है। जी, उन्हें लगता है कि हम अगर कोई चीज़ पूछेंगे तो हमारे सहपाठी, हमारे जो क्लास साथी हैं, जी, वो सब भी मजाक उड़ाएंगे, हम छोटा छोटा बात पूछेंगे। जी, और टीचर भी सोचते हैं कि भाई हम अपना सिलेबस पढ़ा के निकल लेते हैं, जी, हमें जो 10th क्लास का पढ़ाना है तो हमको 9वां 8वां से क्या मतलब है। जी, तो टीचर भी वैसे निकलते हैं। तो हर टीचर को, या मैं हूँ या कोई भी, अगर वो अच्छे टीचर अगर पढ़ाते हैं तो उनको सबसे पहला बात ये ध्यान में रखना होगा कि भाई सामने वाला कुछ नहीं जान रहा है। तो आप जब उसे पढ़ाएंगे तो आप हर चीज़ उसे बताएंगे और तभी वो स्टूडेंट एक बेहतर स्टूडेंट बन सकता है। तो मैं प्रयास यही करता हूँ कि सामने वाला को कुछ आता नहीं है, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो इसको आएगा, और सारी चीज़ें बताने का प्रयास करता हूं। सर आप जितना नॉर्मली रहते हैं, इतना प्यार देते हैं, मतलब कैसे पॉसिबल है? आजकल मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा सीढ़ी पे चढ़ता नहीं है, ऐसे हल्का सा पैर उठता है, एटीट्यूड उसके सीने में उबाल मारने लगता है। इतना नॉर्मल कैसे अपने आप को रख पाते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं और बस देखने का नज़रिया है। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है, लेकिन कहते हैं कि भाई ज़मीन, अपने ज़मीन से छोड़ के, ज़मीन से हट के कोई भी हरा भरा नहीं रह सका है। तो जी, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी
ईश्वर हमारे अंदर ये सद्बुद्धि दे कि बाकी सब कुछ कम रहे लेकिन अपनी ज़मीन को न भूले, जहाँ हैं वहाँ रहें। और अच्छा लगेगा जब लोगों के बीच रहिएगा। अगर बहुत ऊंचा चले जाइएगा तो फिर भी अकेले हो जाइएगा, और साफ नीचे चले जाइएगा तो भी आप अकेले हो जाइएगा। तो सबके साथ रहना है जी। मानव जीवन मिला है अकेले नहीं रहने के लिए, इसी समाज में रहने के लिए। और इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मेरे अंदर वो सद्बुद्धि आगे भी दें जी कि भाई हम लोगों के बीच ही रहें। जी। सर मैं एक छोटा सा सवाल कई शिक्षक से पूछता हूँ, कहते हैं कि तू सठिया गया है क्या, कि तुमको ये पता नहीं है शिक्षा क्या है आपके दृष्टिकोण से? शिक्षा देखिए जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम किताब के ज्ञान सीख लिए या पैसा उससे हम कमा लिए। देखिए पैसा ज़रूरी है हर किसी के जीवन में, क्योंकि जिस संसार में हम आज रह रहे हैं जी। तो ज़रूरत तो पैसा की है। अगर आपको कपड़ा खरीदना है तो फ्री में तो कहीं से नहीं आएगा, रोटी चाहिए तो पैसा चाहिए। तो आर्थिक रूप से संपन्न होना बिल्कुल ज़रूरी है, पर शिक्षा का सिर्फ मतलब आर्थिक रूप से संपन्न होना नहीं होता है। एक बेहतर इंसान बनना, और इंसान ऐसा बनना जो अपने साथ, अपने परिवार, अपने समाज, सबको कहीं ना कहीं भला हो। किसी का बुरा हम सोच समझ के जानबूझ के साजिश के तहत न करें। यही शिक्षा है जिससे आप अब बेहतर इंसान बन सके और अपने समाज को बेहतर बना सके। सर आप राजनीति में आए, दुनिया गवाह है कि आपको कहीं ना कहीं एक समय था कि आप भी गरीबी से थे, लेकिन आज कम से कम इतना तो है कि अपने गांव को आप एक तरह से देख रहे हैं, और आपके घर पे कोई आता है तो खाली हाथ अगर आपसे कुछ मांगता है तो नहीं जाता है। तो सर इतना कुछ होते हुए आप जो है शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति के क्षेत्र में गए, तो ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल लोगों का एक सवाल रहता है कि शिक्षक हो क्यों राजनीति में क्यों गए, आपके बारे में? शिक्षक और राजनीति दूर की चीज़ थोड़े हैं ये सब। जैसे एक शिक्षक क्या क्या नहीं बनाता है ये बताइए। आप किसी भी फील्ड में जाइए तो कोई पढ़ लिख के अगर गया, या डॉक्टर बना हो, पुलिस बना हो, इंजीनियर बना हो, या राजनेता ही बने, वकील बने, तो सब तो कहीं ना कहीं शिक्षक से ही ज्ञान लेते हैं। तो शिक्षक क्यों नहीं जा सकते? हाँ। और सर ये क्वेश्चन, राजनीति के क्षेत्र में तो चाणक्य बहुत पहले जा चुके थे जी। क्या? बिल्कुल, वो तो बहुत पहले की बात है। तो निश्चित है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको हर फील्ड में जाना चाहिए। जब आप पढ़ लिख के बैंक के मैनेजर बन सकते हैं, IAS IPS बन सकते हैं, अब नेता क्यों नहीं बन सकते? एक लीडर क्यों नहीं बन सकते? जी। सर इस बात को हम पूरा करने वाले थे, उस समय बीच में ध्यान से हट गया था। मैं ये कह रहा था कि आपके पास जब पैसों की कमी नहीं थी, और आपके ऊपर सर आरोप लगाते हैं लोग कि ये मुखिया बने हैं, ये मतलब पैसा कमाने के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब आप मुखिया नहीं थे उस समय आप जितना काम किए थे ना सर, मुखिया आज तक नहीं किया होगा। फिर जब आपके पास पैसों की कमी नहीं थी तो लोग मतलब ऐसा बोलते हैं, तो मतलब आपके मन में क्या फील होता है? कुछ नहीं, ये फील हम सब चीज़ तो हम ठेका नहीं ले रखे हैं ना। कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। कुछ काम आपका है, कुछ काम मेरा है जी। और अब संसार की अगर बात करिएगा तो छोड़ा तो किसी को नहीं गया है आज तक। महात्मा गांधी जैसे लोग जो ये कहते थे कि भाई तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल दे देना, उनको भी इस देश में गोली मार दिया गया था। तो अब जरा सोच के देखिए, जब ये चीज़ें यहाँ हो सकती तो हम किस खेत की मूली हैं? हम तो एक साधारण सा मानव है उनके सामने। वो क्रांतिकारी व्यक्ति जो उस टाइम पढ़ने के लिए ब्रिटेन गए थे, वकालत की पढ़ाई उन्होंने किया, वहाँ जाके कितना संपन्न परिवार से वो रहे होंगे कि हमारी आपकी अभी हैसियत नहीं है ब्रिटेन जाने की। जी, बिल्कुल। इस टाइम में सही बात वो उस टाइम चले गए और वहाँ जाके पढ़ाई किया, और जब वो देश के लिए लौटे, जब देश में लौटे कि देश को आगे ले जाना है, भाई आज़ादी दिलानी है, तो आधा धोती पहन के आधा ओढ़ के रोड पर निकल पड़े। उस आदमी को भी गोली मार दिया गया। तो हम आप क्या है? हमारे ऊपर अगर कोई बातें उठती है या लोग कहते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, अपना काम। मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर सर शायद 8,500 मुखिया हैं। ऐसा मैं ही आपके वीडियो में ही जाना हूं, 8,500 मुखिया हैं। अगर उनसे सवाल करने जाता हूं तो वो एक ही जवाब देते हैं कि प्लीज कुछ ले लीजिए ना, ले दे के बात खत्म करिए। लेकिन सर एक ऐसे शिक्षक के साथ एक ऐसे मुखिया है कि जो भी करते हैं ऑन कैमरा करते हैं कि देखिए हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आप ये बात बोलते हैं तो फिर बिहार कभी विकास नहीं करेगा। अगर एक युवा एक शिक्षक होते हुए इन्होंने कितना बड़ा मैसेज दिया है, आप लोगों को जानने की जरूरत है। आज के नेताजी
क्या है नहीं है हम आपको बताएंगे नहीं, सभी जानते हैं। लेकिन हमारे शिक्षक, हमारे सर जिस तरह से मुखिया के क्षेत्र में आए हैं और इतना उदाहरण दिए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। सर आज विद्यापति धाम की धरती पे आए हैं महाशिवरात्रि के, कैसा फील हो रहा है? यहाँ के लोगों का प्यार बहुत अच्छा लगता है, लोगों का प्यार ही है जो मुझे खींच लाता है। और आज बहुत व्यस्त भी थे, अब चूँकि जिम्मेवारी थोड़ी बड़ी हो गई है जी, लेकिन हमारे साथी सब हैं जी, तो कभी भी मिलते हैं और याद करते हैं तो निश्चित मेरा प्रयास रहता है जी, कि पहुँचे। हालांकि हर जगह तो पहुँच पाना मुश्किल होता जी है, सर, बिल्कुल। एक दिन में आप हर जगह नहीं पहुँचेंगे। जी, कहीं ना कहीं किसी साथी निराश भी हो जाते हैं और कभी खुशी भी हो जाती है। जी, तो हम लोग भी इंसान हैं, प्रयास रहती है जी, तो पहुँचे। और पहले भी हम आए थे, लॉकडाउन के टाइम में हम आए थे। ये दोबारा मेरा फिर यहाँ इस गांव में आना रहा जी। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सब कुछ ठीक रहे और आगे भी हम महाशिवरात्रि पे आज के सनातनियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या मैसेज रहेगा? सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे और सभी का जीवन भविष्य उज्जवल हो, ये हमारी कामना है ईश्वर से। मैं सबके लिए, जो भी पत्रकारिता करते हैं, पत्रकार जो होता है एक समाज का आईना होता है, एक दर्पण होता है जो दुनिया को दिखाता है। जी, तो निश्चित है कि आप अपने काम को जब आप ईमानदारी से करेंगे तो लोगों के पास सही मैसेज जाएगा और सही मैसेज देना ज़रूरी है, क्योंकि सही मैसेज के बिना ही लोग भ्रमित होते रहते हैं, जो आजकल मीडिया में आप देखते हैं होता है। तो निश्चित है हम आपको क्या, हम सबको सलाह देंगे जो पत्रकारिता करते हैं कि कुछ भी हो, बिना पक्ष लिए किसी का, चाहे वो सरकार हो या सरकार के विपक्ष में हो, जनता हो या कोई वीआईपी लोग हो, सबकी आवाज़ उठाइए और सबको एकदम निष्पक्ष तरीके से दुनिया के सामने। सर हम जब स्कूल जाते हैं और कोई शिक्षक से सवाल करते हैं, सही से नहीं पढ़ाते हैं, तो बाद में कहते हैं वीडियो डिलीट करिए, आपको पैसा दे दिया जाएगा, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा, या फिर ये कहते हैं कि आपको किसने परमिशन दिया। इसमें भी क्या है ना, बहुत सारे कंडीशन हैं। जैसे आप एक हो जाइएगा मीडिया बन के, जिस दिन लग गया किसी मीडिया वाला को कि वीडियो चला है उसका, तो आजकल लाइक व्यू सब्सक्राइब का भी जमाना आ गया है, आप भी जानते होंगे। जी सर, सही बात। क्योंकि हम भी सोशल मीडिया में हैं तो हम भी पढ़ाते, तो ये निश्चित हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो देखें। अब आपकी एक वीडियो अगर एक स्कूल से वायरल हुई तो पूरे बिहार के मीडिया उसी स्कूल में रहेगा। ये बात मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, आप अपना अनुभव बताइए। सही बता रहे हैं। अगर वो दूसरा स्कूल नहीं जाएगा, वो किस स्कूल में जाएगा? जहाँ से एक वीडियो वायरल होगी वहीं से एक छोटा सा बच्चा, गाली देने वाला बच्चा, जो एक शिक्षक को गाली देता है और वो वायरल होता है, एक पत्रकार उसे वायरल करता है तो सारा पत्रकार उसी बच्चा का इंटरव्यू लेगा जी, जो गाली दे के फेमस हुआ। जी, ये पत्रकारिता है जी। तो कभी कभी हमें भी दुख होता है ऐसी चीज़ों से कि भाई जो अगर गलत काम करके वायरल हुआ और उसे आप और वायरल कराते जा रहे हैं तो आने वाला पीढ़ी क्या सीखेगा कि हम भी ऐसा करके वायरल हो सकते हैं। सर आप अच्छा इंटरटेनमेंट भी करवाते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि सर शिक्षक है तो इंटरटेनमेंट क्यों करवाते हैं, वो शिक्षा दे। लोग को कहने दीजिए, सब काम हमारे थोड़े हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया।